जीने दो जिस ढंग से वो जीना चाहती है, अपने मुकाम तक पहुंचने दो, उड़ने दो। वो उसके पैगाम है, वो उसके पर आप मत काटने दो अपने आप। नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपने हिजाब को लेकर कर्नाटक में उठे बवाल की खबर तो सुनी ही होगी। आप जानते होंगे कि किस तरीके से देश में बवाल खड़ा हो गया था जब हिजाब को लेकर कर्नाटक में बवाल हुआ। जब लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल गई, उन्हें रोका गया। उसके बाद क्या कुछ हुआ, भगवा बनाम हिजाब हुआ, किस तरीके से कितना बड़ा बवाल हुआ। और उसके बाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रॉपर यूनिफॉर्म कोड फॉलो करना ही होगा, यानी कि जो हिजाब है उसको पहनकर एंट्री नहीं दी जाएगी। उसके बाद एग्जाम्स में भी एंट्री नहीं दी गई। हिजाब को पूरी तरीके से नकारा गया उस कर्नाटक में जहां पर पहले कोई इस तरह का कानून नहीं था। वेशभूषा को लेकर वहां पर यूनिफॉर्म कोड की बात करी गई, कपड़ों को लेकर एक कोड की बात करी गई। ये खबरें आपने सुनी, लेकिन आज एक मैं आपको खबर बताने जा रही हूँ। वो खबर हिजाब को लेकर जितनी भी मानसिकताएं हैं, जो भी झूठ है, उसे नकारने का काम करती है। ये लेटेस्ट खबर है हिजाब को लेकर, जो कि बड़ी तेजी से वायरल है और वाहवाही लूटने का काम कर रही है। वो खबर आपको बताने जा रही हूँ। नकारात्मक खबरें तो आपने बहुत सुनी, लेकिन ये सकारात्मक खबरें, 3 खबरें मैं आपको बताऊंगी। ये सकारात्मक खबरें आपकी आंखें खोलने का काम करेंगी, उन हिंदुत्ववादी संगठनों और उन लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ने का काम करेंगी जो कि झूठ फैलाने का काम करते हैं और लोगों को टारगेट करने का काम करते हैं, बेटियों को टारगेट करने का काम करते हैं, लड़कियों को टारगेट करने का काम करते हैं, मुस्लिमों को टारगेट करने का काम करते हैं। खबर क्या है, खबर से शुरुआत करती हूँ। खबर है कि हिजाब पहनने वाली औरंगाबाद की छात्रा ने ब्रिटेन में जीता छात्र संघ का चुनाव। तो आप समझ लीजिए, जिन बेटियों को, जिन लड़कियों को भारत में टारगेट किया जाता है, वो हिजाब पहनकर दूसरे देशों में, विदेशों में भारत का परचम लहरा रही हैं। भारत के नाम कई तरह के जो इतिहास रचने का काम कर रही हैं। वो लड़कियां जो कि भारत में टारगेट की जाती हैं, वो विदेश में जाकर भारत का नाम ऊंचा करती हैं। ये खबर है सबादत खान की, जो कि आपको बता दो औरंगाबाद की रहने वाली हैं सबादत खान, और ये ब्रिटेन में पढ़ती हैं और इन्होंने छात्र संघ का चुनाव जीता है। वो छात्र संघ का चुनाव जीता है जो कि ब्रिटेन में हुआ था, और वो कॉलेज में पढ़ती हैं और वहाँ पर लगातार वो हिजाब भी पहनती हैं। जहाँ पर आप जानते हैं कि वेस्टर्न कल्चर हावी है, वहाँ पर कर्नाटक, वहाँ पर ये लड़की जो कि औरंगाबाद की है, वो हिजाब पहनती है और चुनाव भी जीतती है। तो आप समझ सकते हैं कि सबादत खान ने उन लोगों पर बड़ा तमाचा जड़ा है जो कि कहते हैं कि हिजाब तरक्की की राह में रोड़ा होता है। सबादत खान क्या कहती हैं? सबादत खान कहती हैं कि लोगों ने मुझे एक ऐसे छात्र नेता के रूप में देखा जो उनका प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है, कि मेरे पहनावे के रूप में नहीं। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि उनको उनके पहनावे पे के तौर पर नहीं देखा जाता, वो जो पहनती हैं उस हिसाब से उनको नहीं जज किया जाता है, बल्कि उनको एक प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में देखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं, जहां भारत में टारगेट किया जाता है, भारत में हिंदू बनाम मुस्लिम किया जाता है, हिजाब बनाम भगवा किया जाता है, और इस तरीके से कई खबरें फैलाई जाती, कई प्रोपेगेंडाधारी प्रोपेगेंडा चलाते हैं, वही लड़कियां विदेश जाकर किस तरीके से भारत का परचम लहराती है। दूसरी खबर पर भी नजर डालते हैं। दूसरी खबर आपको बता देती हूँ। इस दूसरी जो खबर जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इससे अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती कराने का काम किया है, भारत की बेइज्जती करवाने का काम किया है। कर्नाटक में जो कुछ हुआ वो तो आपने देखा ही, कि कर्नाटक में किस तरीके से हिजाब को रोका गया, हिजाब को पहनकर स्कूल में नहीं जाने दिया गया। वही सोचा गया कि वहां विदेश में जाएंगे तो वो कर लेंगे, मगर विदेश में जो करना है वही करना पड़ेगा, जो होता है वही करना पड़ेगा। आप अपने मन से अपनी जो ठेकेदारी है, जो हिंदुत्व को लेकर ठेकेदारी है, जो धर्म के पहरेदार बन जाते हैं, वो सब आप वहां नहीं कर सकते हैं। लॉ चलता है वहां पर, किसी तरह का कोई पशुपेश नहीं है, कोई किसी तरह की, कोई क्या कहते हैं, भेदभाव की भावना नहीं होती है, सब एक समान माने जाते हैं। हालांकि हमारा भारत देश भी, हमारा लोकतंत्र भी ये दावा करता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, यहाँ पर भी लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालत में जो कुछ हो रहा है उससे आप भली भांति वाकिफ है। दूसरी खबर पर फिर से आती हूँ। दूसरी खबर आपको बताती हूँ। ये खबर है बहरीन की। इस बहरीन की खबर में क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कि जब एक हिजाब वाली लड़की को, हिजाब की महिला को रेस्टोरेंट में जाने के से रोका गया, तो
उसके बाद उस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं उस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया। और वो रेस्टोरेंट बंद क्यों किया गया? क्योंकि वहां पर हिजाब पहनकर महिला को जाने से रोका गया। उस मैनेजर को भी छुट्टी कर दी गई और हायर अथॉरिटी ने उस रेस्टोरेंट को भी बंद कर दिया। तो इस तरह की भेदभाव की राजनीति जो करते हैं, जो इस तरीके से भेदभाव करते हैं, उन पर इसी तरीके से लगाम कसनी चाहिए। भारत को भी सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से जब भेदभाव किया जाए कपड़ों के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, तो उस पर नकेल कसना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आज दूसरों की बारी है, कल आपकी भी बारी हो सकती है। इसलिए लड़कियों को जो रोकते हैं, जो टोकते हैं, उन पर बहरीन में किस तरीके से कार्रवाई हो और किस तरीके से औरंगाबाद की लड़की ने जाकर ब्रिटेन में अपना परचम लहराया है, भारत का परचम लहराया है, वो मैंने आपको बताया। इसके साथ ही एक और बयान सुनाती हूँ। ये वीडियो है जो कि हरनाज संधू हैं, मिस यूनिवर्स है। बड़ी तेज़ी से इनका ये वीडियो, इनका ये बयान बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इन्होंने हिजाब को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए कि किस तरीके से हरनाज संधू कहती हैं कि लड़की के पर नहीं काटने चाहिए, लड़की को टारगेट नहीं करना चाहिए। वीडियो को सुनिए। हमेशा लड़की को ही टारगेट क्यों करते हो आप? अभी भी मेरे को ही टारगेट कर रहे हो आप। हिजाब की बात में भी आप लड़की को टारगेट कर रहे हो। अपने मुकाम तक पहुंचने दो, उड़ने दो। वो उसके पैगाम है, वो उसके पर हैं। आप मत काटो, काटने हैं तो अपने आप के। उसको जीने दो जिस ढंग से वो जीना चाहती है। तो सुना आपने, हरनाज संधू कहती है कि लड़कियों को टारगेट आप लोग करते हैं और मुझे भी इस वक्त टारगेट कर रहे हैं, जब पत्रकार उनसे लगातार एक ही सवाल बार बार पूछता है कि कर्नाटक के हिजाब विवाद पर आप क्या कहना चाहती हैं। तो आखिरकार वो बोल देती हैं कि लड़कियों के पर मत काटो, जो जैसे रहना चाहता है वैसे रहने दो। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ऐसी ही पहचान रखता है, जो जैसे रहना चाहे, जो खाना चाहे, जो पहनना चाहे पहन सकता है, जो जैसे रहना चाहे रह सकता है। आपकी निजता वहां तक है जहां तक दूसरे की निजता पर आप किसी तरह का अतिक्रमण ना करें। जब तक मुझे आपसे दिक्कत नहीं होती तब तक आपकी निजता पूरी तरीके से कायम है। आप जो चाहें पहन सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार अनुसरण कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की पहचान रखता है। आपकी मानसिकता आपके कपड़ों से नहीं बल्कि आपकी विनम्रता से पता चलती है। इसलिए विनम्र भाव से देश में हर किसी को उसका हक देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए। जो हिजाब पहनता है, जो भगवा पहनता है, जो हरा पहनता है, जो लाल पहनता है, इससे मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इंसानियत से है और इंसानियत को कायम रखना बेहद ज़रूरी है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। देखते रहें ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया।